मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना अगले महीने जारी कर सकता है और इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सूत्रों के हवाले से खबर है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जा चुका है और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ड्राई रन पहले ही किया जा चुका है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि सीएए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। गृह मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से ही मिले हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान से लगातार खबरें आती रही कि किस तरह से वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उस पर हमला होता है, उनका धर्मांतरण किया जाता है, जबरदस्त निकाह कराया जाता है। छोटी छोटी बच्चों के साथ भी इस तरह की वीडियोस कई बार सोशल मीडिया पर वायरल भी पल्लवी हो चुके हैं। और शायद यही वजह है मनु कि जैसा आप बता रही हैं दर्शकों को कि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा आवेदन है। दर्शकों को ये बता दें कि ऐसे मुस्लिम देश जहां पर जो अल्पसंख्यक बन चुके हैं यानी कि हिंदू, वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में वहां पर पहुंच चुके हैं और वो अगर भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उन्हें भी इसकी श्रेणी में वो शामिल हो जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि पेपरलेस नागरिकता मिलेगी, यानी कि आपको किसी तरह की दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। ये जाहिर तौर पर तमाम शरणार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है और ये सीए का मकसद ही था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम मुल्कों में है, जिन पर प्रताड़ना हो रही है, शोषण हो रहा है, अगर वो भारत अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनके लिए खुली बाहों के साथ सीएए कानून हम ला रहे हैं और इसके जरिए आप आइए और आपको नागरिकता मिलेगी। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ चुके थे वो हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, इनको नागरिकता मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात एनआईए की बिग रेड की करते हैं। दरअसल एनआईए ने देश में आतंकवादी अपराधी गठजोड़ को खत्म करने के लिए आज पंजाब और राजस्थान में कई स्थानों पर छापेमारी की और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जानकारी है कि एनआईए की ये छापेमारी आतंकवादी अपराधी साठगांठ से संबंधित एक मामले में चल रही है। इस जांच के तहत पंजाब में 14 और राजस्थान में 2 स्थानों पर तलाशी लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और इनका कनेक्शन क्या है आतंकियों से, इसके बारे में साक्ष्य जो है वो जुटाए जाएंगे। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। और देखिए, राजस्थान का जो खासतौर पर श्रीगंगानगर वाला इलाका है वो पाकिस्तान से सटा हुआ है। पंजाब का भी इलाका काफी हद तक जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान शेयर करता है। तो ऐसे में ये जो 2 राज्य हैं वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा एनआईए की जो रेड है वो इसीलिए कई मायने में खास हो जाती है, चूंकि खबर यह है कि आतंकी फंडिंग से जुड़ी ये कार्रवाई हो सकती है और इसीलिए रेड है। राजस्थान में देखिए, चुरू और हनुमानगढ़ 2 जगह है जहां पर एनआईए का एक्शन हो रहा है और पंजाब में भी एक्शन जो है एनआईए का लगातार जारी। और उधर पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु के पल्लादम में जर्मन सिंगर कैसेंड्रा मेई और उनकी मां से मुलाकात की है। कैसेंड्रा मेई की तारीफ पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी की थी। जर्मन सिंगर कैसेंड्रा मेई भारत के कई भाषाओं में भक्ति के गीत भी गा चुकी हैं। आज पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कैसेंड्रा ने अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम गाना गाकर भी सुनाया। गाना सुनते हुए पीएम भी भाव विभोर नजर आए और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पीएम मोदी हैं वो सुन रहे हैं और इस वक्त उनके जो चेहरे के भाव हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्रमुग्ध जो हैं इस वक्त पीएम मोदी हो चुके हैं। टेबल से उंगलियों पर सुर के साथ ताल भी बिठाते हुए पीएम नजर आए। तो कैसेंड्रा मेई की मां से भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने। बताते चले कि तमिलनाडु पहुंचे हुए थे पीएम मोदी जब उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान जर्मन सिंगर ने गाना भी गाया और पीएम मोदी की सुना। आपने इंस्टाग्राम पर काफी रील्स जो हैं वो वायरल रहती हैं और जरूर जो है कैसेंड्रा को सुना होगा जब वे जो गाने हैं वो गाती हुई नजर आती है। और इससे पहले उनका श्री राम को लेकर के जो उन्होंने भजन गाया था वो भी काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद पीएम मोदी ने उनका जिक्र जो है मन की बात में भी किया था। और ये जो कृष्ण का भजन है ये काफी फेमस भी है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, और यही गाना गाती हुई प्रधानमंत्री के सामने। और प्रधानमंत्री आप देखिए एक टक उनको निहार रहे हैं और भाव विभोर अपने मन में और उस गाने को सुनते हुए।
अच्युतं केशवं राम नारायणम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवं भजे कृष्ण दामोदरं वसुदेवं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए बढ़ते हैं आगे और गगनयान पर सस्पेंस खत्म। जी हां, दरअसल मिशन चंद्रयान आदित्य-1 के बाद अब हिंदुस्तान की मानव मिशन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मिशन गगनयान अगले साल तक लॉन्च हो जाएगा, ऐसी जानकारी। वहीं आज इस मिशन में जाने वाले 4 पायलट भी सामने आ चुके हैं। चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। पिछले साल अगस्त में इसरो ने चंद्रयान को चांद के साउथ पोल पर उतारकर कीर्तिमान बना दिया था। उसके बाद सूर्य मिशन पर आदित्य L1 को भेजा गया, लेकिन इसरो यहीं पर नहीं रुकने वाला। अब भारत के पहले मानव मिशन की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। चांद और सूरज के बाद भारत एक बार फिर अंतरिक्ष पर इतिहास रचने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन पर दिन रात काम कर रहा है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए भारत से टेस्ट पायलटों ने आवेदन किया था, जिसके बाद 12 पायलट चुने गए थे और आखिर में 4 टेस्ट पायलटों का चयन हुआ। सबके मन में उत्सुकता बनी हुई थी और आज उन चारों अंतरिक्ष यात्रियों से पर्दा उठ गया है। सभी को स्टैंडिंग ऑडिशन दिया गया। ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पहुंचे थे। उन्होंने पायलटों से बात करके शुभकामनाएं दी, इसरो के वैज्ञानिकों को सराहा। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, हर राष्ट्र की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी परिभाषित करते हैं। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है, जिसको जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में। पीएम मोदी ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों को आश्वस्त किया कि हिंदुस्तान का स्पेस मिशन बिना रुकावट के चलता रहेगा। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। गगनयान मिशन के तहत 4 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। मिशन गगनयान के तहत जाने वाले चारों टेस्ट पायलटों की शुरुआती ट्रेनिंग रूस में हुई थी। गगनयान की लॉन्चिंग से पहले इसरो 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा और बाद में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हिजाब पहनने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे राहुल गांधी ने छात्राओं से मुलाकात की है। इस दौरान जो AMU है उसकी एक छात्रा ने राहुल से सवाल किया कि अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिजाब पर आपका क्या नजरिया होगा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, महिलाएं जो पहनना चाहती हैं उन्हें वो पहनने का पूरा अधिकार है।
सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। What you wear is your responsibility and your decision. I don't think anybody else should be deciding it. तो राहुल गांधी के हिजाब समर्थन पर बीजेपी ने हमला किया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल देश के सामाजिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी व्याकुल भारत है। उन्हें लग रहा है एक देश में एक कानून ना रहे, एक देश में सामाजिक सौहार्द ना रहे, इसीलिए दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। ये कानून का देश है, कानून से काम चलता है और कानून ही काम करेगा। राहुल गांधी वोट के खातिर व्याकुल भारत है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सुनो जी, अपना एक